हेलो एवरीवन। आज फिर हमारे पास में एक डाउट आया है। आज की डेट है दोस्त हमारी 26 जुलाई 2020। आज भी एक डाउट आया है दोस्त, ये भी हमारे एक्सरसाइज का बुक का ही क्वेश्चन है। ये है मेसर्स सुभा फार्मास्यूटिकल्स डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। ये है हमारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10। मेसर्स सुभा फार्मास्यूटिकल्स हैज़ इम्पोर्टेड द मशीनरी ऑन 1 जुलाई 1990 फॉर द $8,000, paid custom duty and freight rupees 80,000 and incurred erection charges rupees 60,000. Another local machinery costing rupees 1 lakh was purchased on 1st July 1991 and on 1st July 1992 a portion of imported machinery valued 1/3 got out of order and was sold for rupees 34,800. Another machinery was purchased to replace the same for rupees 50,000. Depreciation is to be calculated at 20% per annum on cost. ऑन कॉस्ट का मतलब है, ये कह रहे हैं कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा देना। ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द 1990, 91 एंड 92। 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट चाहिए दोस्त। मैंने हमेशा कह रखा है कि जब भी आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारी डेट्स लिखी हो, तो सबसे पहले आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन को एक सिंगल लाइन डायग्राम में लेके आओ, ताकि क्वेश्चन एक जगह सिंक्रोनाइज हो जाए और आपको किस डेट को कौन सा इवेंट हो रहा है या कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आए। एग्जाम में आपको याद रखना है कि दोस्त आपको एक्यूरेसी भी दिखानी है, प्रिसीशन भी दिखाना है और साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए इफ़ यू वांट द फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। आगे चलें। यस सर। क्या करना है सबसे पहले तो दोस्त, इस क्वेश्चन को और बारीकी से समझने के लिए हम इसका एक कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे। सर डायग्राम के लिए करना क्या है, कुछ नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। हमारा क्वेश्चन कुल मिला के 3 साल को कवर करता है, 1990, 91 एंड 92। तो लो दोस्त, पहले मैं अपने डायग्राम को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। ये लो, ये मेरा साल है। क्वेश्चन के अंदर कब ईयर शुरू होगा कब ईयर ख़त्म नहीं होगा ये कुछ नहीं दिया, तो मैं हमेशा कैलेंडर ईयर के हिसाब से काम करूंगा, ये हमारी असम्पशन होगी। पहला साल शुरू होगा मेरा 1 जनवरी 1990 को, ख़त्म होगा 31 दिसंबर 1990 को। सेकंड ईयर ख़त्म होगा 31 दिसंबर 1991। थर्ड ईयर ख़त्म होगा 31 दिसंबर 1992 को। लो दोस्त, 3 साल तो मैंने डाल दिए। अब जिस डेट को जो जो ट्रांजैक्शन हुआ हो उसको प्लॉट करो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जुलाई 1990 को। यहाँ पर मैं एक डेट ले लेता हूँ दोस्त, ये है डेट मेरी 1 जुलाई 1990। ये डेट है दोस्त 1 जुलाई 1990। इस दिन हमने एक इम्पोर्टेड मशीनरी खरीदी है। मान लेता हूँ इस मशीन का नाम है ए। इम्पोर्टेड मशीनरी खरीदी है $8,000 की, अमेरिका से खरीदी होगी, $8,000 हमने दिए होंगे। साथ में अब मशीन मैंने खरीदी है इसलिए प्लस लिख देता हूँ, अगर बेचेंगे तो माइनस लिख देंगे, चलेगा? यस सर, चल जाएगा। आगे चलते हैं। इसी मशीन को हमने इंडिया तक लाने के लिए 80,000 रुपये की कस्टम ड्यूटी पे की है और साथ में 60,000 के हमने इरेक्शन चार्जेस या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही खर्चे हमारी मशीन के कमर्शियल यूटिलाइजेशन से पहले के हैं, हमने जिस इंटेंशंस के लिए मशीन खरीदी थी, जिन इंटेंशंस को ध्यान में रख के इंटेंशंस को पूरा करने के लिए जिस पर्पस के लिए मशीन खरीदी थी, उस पर्पस के लिए मशीन को इस्तेमाल करने से पहले के खर्चे हैं, इसलिए ये सारे खर्चे कैपिटलाइज होंगे। हमने इस बात को कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर के अंदर भी देखा था। आगे चलते हैं। और क्या हुआ इसके बाद, ये कह रहे हैं अनदर लोकल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 1 लाख वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 1991। ये डेट आ गई दोस्त हमारी 1 जनवरी 1991 की। इस दिन हमने एक नई लोकल मशीनरी खरीदी है इसलिए प्लस लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस थी इसकी 1 लाख रुपीज़। ये दूसरी मशीन है इसलिए इसका नाम मैं फ़िलहाल के लिए बी रख देता हूँ। ऑन 1 जुलाई 1992 सीधे ये अगले साल पे चलेगा। ये है दोस्त हमारी अगली डेट, ये डेट है 1 जुलाई 1992। ये कह रहे हैं पोर्शन ऑफ इम्पोर्टेड मशीनरी, जो हमारी इम्पोर्टेड मशीनरी थी, यानी किसकी बात कर रहे हैं, ये ए मशीन की बात कर रहे हैं। इम्पोर्टेड मशीनरी 1/3 गॉट आउट ऑफ ऑर्डर एंड वॉज सोल्ड फॉर 34,800। ये जो इम्पोर्टेड मशीनरी थी इसका 1/3 पोर्शन ख़राब हो गया, यानी ए मशीन का 1/3 पोर्शन जो ख़राब हुआ है इसको हमने यहाँ पर बेचा है फॉर रुपीज़ 34,800।
याद रखें, हमने पूरी की पूरी इंपोर्टेड मशीनरी नहीं बेची है, उसका जो 1/3 पोर्शन खराब हुआ है सिर्फ उस 1/3 पोर्शन को बेचा है। आगे चलते हैं। अनदर मशीनरी वॉज परचेज टू रिप्लेस द सेम। रिप्लेस द सेम का मतलब ये है कि जो इंपोर्टेड मशीनरी का 1/3 पोर्शन खराब हुआ था, उस 1/3 पोर्शन को तो हमने बेच दिया, अब उसकी भरपाई करने के लिए कोई दूसरी मशीन तो लाके लगानी पड़ेगी ना। तो वो जो दूसरी मशीन है वो हमने खरीदी है। अब खरीदी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस। अब क्योंकि ये नई मशीन खरीद रहे इसलिए इसका नाम मैं सी दे देता हूँ, और ये मशीन खरीदी है दोस्त हमने 50,000 रुपीज़ की। ये कह रहे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कॉस्ट ऑफ द मशीनरी अकाउंट फॉर 1990, 91 एंड 92। आगे चलें। यस सर। अगर आप लोगों ने अपने मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, स्पीड में भी देख सकते हैं, अगर आप सिर्फ आंसर चेक करना चाहते हैं तो। और अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ साथ वीडियो में सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे चलूँ। यस सर। अब क्योंकि आपसे मशीनरी अकाउंट मांगा गया है इसलिए आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। सर प्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे, लगभग एक पेज आपका जो रजिस्टर का एक पेज होता है ना नोटबुक का, वो एक पेज तो आपका 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाने में लग जाएगा। मेरे 2 पेज आपके एक पेज के बराबर होंगे, इसलिए मैं शुरू के 2 पेजेस में सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा। आई विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर इनिशियल 2 पेजेस। मशीनरी अकाउंट के लिए दोस्त ये हो गया डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया अमाउंट दोनों साइड का, ये हो गया जेएफ का कॉलम, और ये हो गया दोस्त मेरे डेट का कॉलम दोनों साइड। चलो इतना ठीक। यस सर इतना ठीक। चलो फिर अब मुझे सारे कॉलम की ज़रूरत बाजू में भी पड़ेगी। चलेगा। यस सर चल जाएगा। लगभग दोस्त 2 पेज तो लगेंगे मेरे मशीनरी अकाउंट में। इसके बाद मुझे कुछ कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे, मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई हैव टू मेक द लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, और ये कैलकुलेशंस दोस्त मैं बिल्कुल अलग वाले पेज पे करूँगा, सेपरेट पेज पे करूँगा। इसका नाम रखूँगा दोस्त मैं वर्किंग नोट। तो यहाँ पर हम एक पेज पहले ही डेडिकेट कर रहे हैं वर्किंग नोट के लिए। अरे बेटा जिसका डाउट है रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा समय तो दो। इस तरीके से दोस्तों एकदम नीट एंड क्लीन काम किया करेंगे। ये हमारा डेप्रिसिएशन बनेगा। यहाँ पर हम जो भी वर्किंग नोट की ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। शुरू करें। यस सर शुरू करते हैं। चलो अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम के हिसाब से जो जो ट्रांजैक्शन और इवेंट मिलते हैं उन ट्रांजैक्शन और इवेंट को अपने लेजर में पोस्ट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। यस सर शुरू करो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आया 1 जुलाई 1990 को। हमने एक मशीन खरीदी है। मशीन खरीदी है तो एंट्री बननी चाहिए मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। ये कॉलम है दोस्त डेट का, ये है दोस्त पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब मैं इतना डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ओके सबसे पहले हमने 1 जुलाई 1990 को मशीन खरीदी है, बट मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे दोस्त टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सर ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमें पता नहीं है व्हाट वाज द मोड ऑफ पेमेंट। उन्होंने कैश में पेमेंट किया है कि उन्होंने चेक से पेमेंट किया है पता नहीं है, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिख दिया। ठीक है सर। अब वैल्यू कितनी लिखेंगे, सबसे पहले मशीन हमने डॉलर्स में खरीदी है। अब इंडिया के अंदर अकाउंटिंग डॉलर में तो हो नहीं सकती, इसलिए पहले इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ठीक है सर। सबसे पहले बात करेंगे मशीन की कॉस्ट की। मशीन की कॉस्ट थी $8,000 रुपीज़ की, और यहाँ पे कन्वर्जन रेट लेना है 60 रुपीज़ का। तो बताओ दोस्त हमारे हिसाब से मशीन कितने रुपए की हो गई। मेरा कैलकुलेटर कौन लेके भाग गया, ये है। ये लो $8,000 इंटू 60 रुपीज़, ये होता है दोस्त 4,80,000 की तो हो गई कॉस्ट ऑफ मशीन। इसी में ऐड करो इंपोर्ट ड्यूटी। हमने इंपोर्ट ड्यूटी जो पे की थी वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ एसेट। और कैपिटलाइज करने का मतलब है कि हम इन खर्चों को अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करके दिखाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी दोस्त इसके अंदर 80,000 रुपीज़ की, और साथ में इसी के साथ हमने पे की थी कुछ इरेक्शन चार्जेस।
इरेक्शन चार्जेस हमने पे किए थे 60,000 के, ये इरेक्शन चार्जेस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दे विल बी आल्सो कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कुल मिला के हमारी मशीन की कॉस्ट हो गई 4,80,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 6,20,000। लो दोस्त, पहला ट्रांजैक्शन तो हमारा हो गया। चलिए, और इस साल कोई दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है? नहीं। तो सीधे आ जाओ ईयर एंड पे। ईयर एंड में हमने क्या करना है, ईयर एंड पे जो मशीनरी हमारे पास ऑपरेशनल मशीनरी है जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिनको हम अपनी वर्किंग में ला चुके हैं, उन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, चलो। तो अगर फर्स्ट ईयर के एंड में देखूं तो मेरे पास सिर्फ पहली मशीन थी, मशीन ए। मुझे करना ये है कि फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर का एंड होगा दोस्त 31 दिसंबर 1990 को, फर्स्ट ईयर के एंड में हम मशीन पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिलहाल एक ही मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीन ए पे। अब मशीन ए पे कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे भाई? मशीन पे लगाना है उसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन 6,20,000 एट द रेट ऑफ 20% फॉर। हमने मशीन खरीदी दोस्त 1 जुलाई 1990 को, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ऑन 31 दिसंबर 1990 को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल मिला के 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होना चाहिए। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ ओनली। 6,20,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, डेप्रिसिएशन होता है दोस्त 62,000 रुपीज़। आगे चलूँ? यस सर, चलो। और क्या करना है दोस्त, ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मशीन ए का ही कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लोजिंग बैलेंस होगा 6,20,000 माइनस 6 लाख, यहाँ पे एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया गया, 6,20,000 माइनस 62,000, तो ये क्लोजिंग बैलेंस होगा दोस्त 5,58,000 का क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये लो, टोटल करो, 6,20,000, 6,20,000। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग हो गई ख़त्म। अब नेक्स्ट ईयर यानी 1991 में सबसे पहले दिन 1 जनवरी 1991 को ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ एक ही मशीन का ओपनिंग बैलेंस है, ए मशीन। ओपनिंग बैलेंस होगा इसका 5,58,000 रुपीज़। अब चलते हैं सेकेंड ईयर में और क्या हुआ है। इसी दिन पहली तारीख को 1 जनवरी 1991 को हमने बी मशीन खरीदी है फॉर ₹1 लाख। फिर मशीन खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए 1 लाख रुपीज़ से। मोड ऑफ पेमेंट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर फिर से लिखेंगे दोस्त कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और ये होगा फॉर मशीन बी ऑन 1 जनवरी 1991। चलें आगे। यस सर, ये बी मशीनें लिख दिया। और क्या करना है सर? सेकेंड ईयर में भी और इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो सीधे ईयर एंड पे चले आओ। ईयर एंड पे क्या करेंगे? इस साल भी सबसे पहले ऑन 31 दिसंबर 1991 को सबसे पहले हम लगाएंगे दोस्त डेप्रिसिएशन। शुरू करें? हाँ, अब डेप्रिसिएशन दो अलग अलग मशीनों पे लगना है, तो बेटर ऑप्शन है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बजाय हम इसको अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करें। वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 1991। सबसे पहले लगाएंगे ए मशीन पे डेप्रिसिएशन। मशीन पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगना चाहिए। मशीन ए की ओरिजिनल कॉस्ट थी 6,20,000, इसका 20% ये डेप्रिसिएशन बनता है दोस्त 6,20,000 का 20% 1,24,000 का। अब आ जाओ मशीन बी। मशीन बी की ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ की एट द रेट ऑफ 20%, और यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन पूरे एक साल के लिए कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 1991 को। पूरे साल भर हमने मशीन को यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का ही कैलकुलेट होगा। 1 लाख का 20% होगा दोस्त 20,000 रुपीज़, तो इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,44,000। आगे चलें? यस सर, चलो आगे। तो इस साल का डेप्रिसिएशन लिखेंगे 1,44,000। वर्किंग नोट 1 बनाया था तो ब्रैकेट में लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। अब ईयर एंड में क्या करना है? ईयर एंड में दोस्त हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो लिखेंगे बाय
बैलेंस कैरिड डाउन। ए मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? ए मशीन का ओपनिंग बैलेंस था 5,58,000 रुपीज़ का। ए मशीन का ओपनिंग बैलेंस था 5,58,000 रुपीज़ का, माइनस ए मशीन का इस साल का डेप्रिसिएशन है 1,24,000। 5,58,000 माइनस 1,24,000 इज इक्वल टू, ये हो गया दोस्त 4,34,000। अब आ जाओ बी मशीन पे। बी मशीन का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपीज़। इस 1 लाख रुपीज़ में से इस ईयर का डेप्रिसिएशन और माइनस करो 20,000 रुपीज़, माइनस 20,000, तो यहाँ पर दोस्त बैलेंस आ जाएगा मेरा 80,000 रुपीज़ का। तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 80,000 प्लस 4,34,000, दैट विल बी 5,14,000। अगर सारे कैलकुलेशन सही हैं तो डेबिट की टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर हो जानी चाहिए। आओ चेक करें। 5,58,000 प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 6,58,000। क्रेडिट साइड में भी चेक करते हैं दोस्त। 1,44,000 प्लस 5,14,000 इज इक्वल टू 6,58,000। ये लो, डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेकेंड ईयर के लिए भी बराबर है। आगे चलें। अब मेरे पास में जगह कम है, इसलिए मैं थर्ड ईयर की वर्किंग यहाँ नहीं करूँगा। थर्ड ईयर की वर्किंग मैं बाजू वाले पेज में कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली अकाउंटिंग करते समय मैं जो जगह छोड़ रहा हूँ ऐसी जगह आप एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग शुरू होगी 1 जनवरी 1992 से। इस दिन सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉड डाउन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास में दो अलग अलग मशीनों का होगा, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए का ओपनिंग बैलेंस है 4,34,000। मशीन बी का ओपनिंग बैलेंस है दोस्त 80,000। टोटल ओपनिंग बैलेंस आएगा 5,14,000 रुपीज़ का। 5,14,000। अब क्या करेंगे, बस अपने डायग्राम पे वापस आ जाओ। थर्ड ईयर में क्या करना है? अब दोस्त हमने अकाउंटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक की करनी है। थर्ड ईयर में पहली डेट मिली 1 जुलाई 1992 की। 1 जुलाई 1992 को हमने इंपोर्टेड मशीनरी का 1/3 पार्ट बेचा है। क्लियर इतना? यस सर क्लियर है। आओ पहले इस मशीन को बेचेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे, ठीक है सर। सर मशीन बेचेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? अरे भाई सीधी बात है, मशीन बेचोगे तो क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखूं तो मशीन आपका रियल अकाउंट है, मशीन बेच रहे हैं, मशीन इज गोइंग आउट, देयरफॉर मशीनरी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं तो मशीन आपकी एसेट है। जब आप अपनी एसेट को बेचेंगे तो इससे एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। यानी सेल ऑफ मशीन का ट्रांजैक्शन मेरे एसेट अकाउंट के या मशीन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। हमने मशीन बेची है दोस्त 1 जुलाई 1992 को, तो डेट डालेंगे 1 जुलाई 1992। सबसे पहले तो कुछ कैश मिला होगा, बेचा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितने में मशीन बेची थी? सर 34,800 में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 34,800। याददाश्त के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ दोस्त मैं सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड का मतलब है कि बेचने के बाद हमें कुल मिला के कितने पैसे मिले। आगे बढ़ूँ? यस सर बढ़ो, आगे चलते हैं। अगर आप अपनी कोई भी एसेट बेचते हैं तो बेचते समय आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस मशीन पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के पहले क्या हमने मशीन को इस साल यूज़ करने के बाद बेचा है? बिल्कुल। हमने 1 जनवरी 1992 से लेके 30 जून 1992 तक 6 महीने मशीन को पहले यूज़ किया है, उसके बाद में बेचा है। अब क्योंकि मैंने 6 मंथ मशीन को यूज़ किया है, इसलिए पहले मैं 6 मंथ का इसी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। ठीक, अब इस डेप्रिसिएशन को कैसे लगाएंगे? तो भाई सीधी बात है, एक बात बताओ, हमने डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? सर ओरिजिनल कॉस्ट पे। मशीन ए की ओरिजिनल कॉस्ट थी यहाँ पर 6,20,000। इस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए 20%। इतना क्लियर? यस सर क्लियर। लेकिन क्योंकि मशीन हमने सिर्फ 6 मंथ यूज़ की है, इसलिए 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। एज वेल एज दोस्त यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ 1/3 मशीन बेच रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अभी
1/3 मशीन का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इसीलिए इस टोटल डेप्रिसिएशन का मुझे 1/3 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद रखें, हम इस तारीख को, डेट कौन सी है, 1 जुलाई 1992, इस डेट को सिर्फ क्योंकि हम 1/3 मशीन बेच रहे हैं इसीलिए हम सिर्फ उस 1/3 मशीन पार्ट का ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। सर बची हुई जो 2/3 मशीन है उसका क्या, उसको हम ईयर एंड तक यूज करेंगे, और क्योंकि हम उसको ईयर एंड तक यूज करने वाले हैं इसलिए उसका ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन अलग से लगाएंगे। इतना क्लियर? यस सर। देखो कितना होता है डेप्रिसिएशन। सर 6,20,000 का 20% 1,24,000 हो गया, इंटू 6,20,000 का 20% 1,24,000 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 करूँ तो इसका 1/3 डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और ये आता है दोस्त 20,667 रुपीज़। मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। अब मुझे निकालना है इसका प्रॉफिट या लॉस। आओ दोस्त प्रॉफिट या लॉस निकालना शुरू करें। ये था हमारा पहला वर्किंग नोट। अब बनाएंगे दूसरा वर्किंग नोट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जो हम मशीन बेच रहे हैं उस मशीन को बेचते समय कितना प्रॉफिट या लॉस होता है, ये हमने कैलकुलेट करना है। शुरू करें? यस सर शुरू करो। सुनो, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका है। कोई चीज़ हमारे लिए कितने रुपए की है और हमने उसको कितने रुपए में बेचा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। हमने उसको कितने रुपए में बेचा, ये किससे पता चलेगा? सेल प्रोसीड से। तो अगर मैं सेल प्रोसीड का मतलब है जितने रुपए में हमने मशीन बेची, सेल प्रोसीड में से वो मशीन हमारे लिए कितने रुपए की है वो माइनस कर दूं, यानी उसकी हमारे लिए जितने की है वो हमारी अकाउंट की बुक्स में लिखी हुई वैल्यू है, तो अगर मैं उसमें से बुक वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। शुरू करें? यस सर। बताओ हमने मशीन को कितने में बेचा? सर 34,800 रुपीज़ में बेच दिया। अब इसकी बताओ बुक वैल्यू कितनी थी? सर हमने 1/3 मशीन बेची है इसलिए मुझे 1/3 मशीन की बुक वैल्यू चाहिए। सर देखो, साल के शुरू में पूरी की पूरी मशीन की बुक वैल्यू थी 4,34,000। क्या मैंने पूरी मशीन बेची है? नहीं सर, हमने तो 1/3 मशीन बेची है, इसलिए अगर मैं पूरी मशीन का 1/3 कैलकुलेट कर लूं तो बेची हुई मशीन की बुक वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इतना ठीक? यस सर। लेकिन 6 महीने मैंने मशीन को यूज़ किया, 6 महीने का मैंने 20,667 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन भी लगाया है, तो मुझे ये भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके जिस दिन मैंने मशीन बेची है मुझे उस दिन की बुक वैल्यू मिलेगी। क्लियर इतना? यस सर। आगे चलते हैं, सॉल्व करो। 34,800 माइनस 4,34,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1,44,667 माइनस 20,667, तो ये हो जाएगा 1,23,999। इसको लिखा जा सकता है 1,24,000। ये लो दोस्त, बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? हमारी मशीन की बुक वैल्यू थी 1,24,000 की और बेच कितने में दिया? 34,800 में इसको बेच दिया। इसका मतलब देयर इज अ लॉस। कितने रुपए का लॉस है? सर 1,24,000 की बुक वैल्यू की एसेट को हमने 34,800 में बेच दिया। इसका मतलब 89,200 रुपीज़ का लॉस है। और अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या बनेगी दोस्त? हर लॉस इनडायरेक्ट नेचर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। तो दोस्त इस लॉस के लिए हम एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹89,200 एंड मशीनरी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹89,200। क्लियर इतना? बस इसकी लेजर पोस्टिंग कर दो। करें लेजर पोस्टिंग? यस सर कर दो। मशीनरी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹89,200 और दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। सर ये लॉस किस दिन रिकॉर्ड हो जाएगा? जिस दिन हमने मशीन बेच दी उसी दिन ये लॉस भी रिकॉर्ड हो जाएगा, 1 जुलाई 1992 को। क्लियर? यस सर क्लियर। आगे क्या? अब जो बची हुई अकाउंटिंग वो करेंगे। आओ देखते हैं और क्या हुआ।
सर 1 जुलाई 1992 को इसी दिन हमने एक नई मशीन सी मशीन खरीदी थी 50,000 रुपीज़ की। एंट्री क्या करोगे सर, मशीनरी अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड बाय ₹50,000। सी मशीन खरीदी है तो लिखेंगे दोस्त यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और मशीन कौन सी है दोस्त, सी मशीन है ऑन 1 जुलाई 1992। क्लियर इतना? यस सर। और कोई काम नहीं सर, सारे काम खत्म हो गए। 1/3 मशीनरी बेचनी थी बेच दी, नई मशीन खरीदनी थी खरीद ली। अब आ जाओ सीधे ईयर एंड पे। ईयर एंड पे क्या काम है, जो मशीन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पास अभी भी हैं, उनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। शुरू करें? यस सर। चलो ईयर एंड पे आ जाओ। 31 दिसंबर 1992 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास में 3 मशीनें हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाने की, अच्छा ये वर्किंग नोट नंबर ये था 2, प्रॉफिट या लॉस वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला था। डेप्रिसिएशन के लिए एक नया वर्किंग नोट बनाएंगे, लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। शुरू करें? आओ डेप्रिसिएशन निकालना शुरू करें, लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 1992। सारी मशीनों पे डेप्रिसिएशन निकालना शुरू करें। सबसे पहले बात करेंगे मशीन ए की। मशीन ए की हम 1/3 मशीनरी ऑलरेडी बेच चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 2/3 मशीनरी है। तो अब जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2/3 मशीनरी पे निकलेगा। मशीन ए की ओरिजिनल कॉस्ट थी 6,20,000, हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन 2/3 मशीन पे निकालना है, इसलिए पहले ही मैं 2/3 लिख देता हूँ। इससे मेरा डेप्रिसिएशन 2/3 वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है दोस्त 20%। बोलो कितना? 6,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20%, ये हो जाएगा 82,667। आगे चलो, अब आ जाओ मशीन बी पे। मशीन बी की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़ की, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 20% पूरे साल भर के लिए फॉर 1 ईयर। तो इस पे डेप्रिसिएशन हो गया दोस्त 20,000 रुपीज़। मशीन सी, मशीन सी की बुक वैल्यू है 50,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 20%। ये मशीन हमने 1 जुलाई 1992 को खरीदी थी, इसीलिए हम इस पे सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 50,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा दोस्त 5,000 रुपीज़। बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना? 82,667 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1,07,667 का टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आओ अकाउंट की बुक में चार्ज करें 1,07,667। वर्किंग नोट नंबर 3 में जाके डिटेल देखी जा सकती है। अब क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है दोस्त। 31 दिसंबर 1992 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सबसे पहले ए मशीन शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं। देखो ए मशीन से रिलेटेड 4,34,000 डेबिट में थे। क्लियर इतना? मैं इसको यहाँ पर वर्किंग करके दिखाता हूँ। ए मशीन से रिलेटेड 4,34,000 डेबिट में थे। ए मशीन से रिलेटेड 34,800 हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसको माइनस कर देना चाहिए 34,800। ए मशीन से ही रिलेटेड 20,667 हमने क्रेडिट किया है, तो इसको भी माइनस कर देना चाहिए 20,667। ए मशीन से रिलेटेड लॉस 89,200 का हमने क्रेडिट किया है, तो 89,200 को भी माइनस कर देना चाहिए। ए मशीन से रिलेटेड करेंट ईयर में हमने डेप्रिसिएशन 82,667 का और एडिशनली चार्ज किया है, इसीलिए इसको भी माइनस कर देना चाहिए। कितने का था? 82,667, 82,667। आओ दोस्त ए मशीन का क्लोजिंग बैलेंस देखें। 4,34,000 माइनस 34,800 माइनस 20,667 माइनस 89,200 माइनस 82,667, क्लोजिंग बैलेंस आता है 2,06,666। 2,06,666। अब आ जाओ दोस्त बी मशीनरी पे। बी मशीनरी का इस साल ओपनिंग बैलेंस था 80,000 माइनस
बी मशीनरी पे इस साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 20,000 का, तो अगर मैं 20,000 माइनस कर दूं तो बी मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है दोस्त 60,000 रुपीज़। अब आ जाओ सी मशीन पे। सी मशीन का इस साल का ओपनिंग बैलेंस था 50,000 माइनस इस पे 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस है दोस्त 45,000 रुपीज़। बताओ टोटल कितना? 2,06,666 प्लस 60,000 प्लस 45,000, टोटल क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए मशीनरी के लिए 3,11,666। अगर सब कुछ ठीक रहा तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर हो जाना चाहिए। आओ चेक करें। 5,14,000 प्लस 50,000 ये हो जाएगा दोस्त 5,64,000। क्रेडिट साइड में चेक करते हैं। 34,800 प्लस 20,667 प्लस 89,200 प्लस 1,07,667 प्लस 3,11,666 इज इक्वल टू 5,64,000। लो दोस्त 5,64,000 डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर, और ये होना चाहिए था आपका मशीनरी अकाउंट। आई होप ये डाउट आप लोगों को समझ में आ गया होगा।